नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप सभी स्वस्थ होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो लाइक कीजिए। जो भी जितने भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी, वैसे देख तो आँखों से रहे हैं, सुन कानों से रहे हैं, पर जिस-जिस जगह से हिंदुस्तान के जिस कोने से देख रहे हैं, भई अपनी कमेंट बॉक्स में उपस्थिति दर्ज कराइए। एक खुशी होती है ना? और साथ ही देखिए, जब जब भी कोई टीचर पढ़ाता है या यूँ कहें कि आप लोग कल को टीचर बनेंगे, तो आप बच्चों से फीडबैक चाहोगे ना अपने क्लासरूम के बच्चों से। तो एक फीडबैक के तौर पर और एक मोटिवेशन के तौर पर आप कमेंट कीजिए। और रही बात मेरी, तो मैं तो समझती हूँ कि हर इंसान को जो है हमेशा एक स्टूडेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि एक सीखने की जो उसकी लालसा होती है ना, वह कभी नहीं मरनी चाहिए। वो एक कबीरदास जी का दोहा याद आ रहा है मुझे कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। तो इस तरह से आशा भी रखनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए, लालसा भी होनी चाहिए, तृष्णा, सब कुछ होना चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, है ना? तो मुझे आप लोगों से सिर्फ यही आशा है, यही उम्मीद है कि आप अपनी फीडबैक दें। और कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है और या फिर टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना? तो चलिए, आज की सीरीज है बच्चन सिंह जी की सीरीज, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें अपने इस साहित्यिक ग्रंथ में जो बच्चन सिंह के कथन हैं, उनको लेकर मैं आप सबके लिए आ चुकी हूँ। शुक्ल जी के बाद यदि कोई दूसरा इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य इतिहासकार हैं, तो वो हैं बच्चन सिंह जी, क्योंकि इनके कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं बच्चन सिंह जी के कथनों के बारे में। हालांकि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो देखिए जी, बच्चन सिंह जी का जन्म हुआ है 2 जुलाई 1919 को। कहाँ पर? जौनपुर जनपद का एक गांव है भदवार, ये यूपी में पड़ता है आपके। और इनकी कृतियां देखते हैं। उपन्यास लिखे हैं इन्होंने लहरें और कगार, सूतो व सूत पुत्रो व पंचाली। ये इनके पांचाली अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है। कहानी संग्रह है इनके कई चेहरों के बाद, जिसमें इनकी तमाम कहानियां लिखी हुई हैं, उनको संग्रहित किया गया है। अन्य गद्य रचनाएं जैसे कि क्रांतिकारी कवि निराला, समकालीन साहित्य आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक, रीतिकालीन कवियों की प्रेम की व्यंजना, आलोचक और आलोचना, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, बिहारी का नया मूल्यांकन, कथाकार जिनेन्द्र, आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कविता का शुक्ल पक्ष, महाभारत की कथा, जिसमें बुद्ध देव वसु के महाभारतेतर कथा का हिंदी अनुवाद है, और निराला का काव्य, जिसमें औपनिवेशिक और उत्तर आधुनिक समय के बारे में बताया गया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब जानते हैं इनके कथनों के बारे में। अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस ग्रंथ में, इसकी भूमिका में बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, और न ही उसे छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है ना, कि जब कोई भी इतिहासकार, कोई भी साहित्य इतिहासकार जब लिखता है ना, तो उसको जो अपने से पूर्व जो इतिहास ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। वो तभी जाके नए सिरे से अपने इतिहास को लिख सकता है। तो इन्होंने भी इनसे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे जा चुके थे हिंदी साहित्य के, उन सबका अध्ययन किया, उनको पढ़ा, उनकी बारीकियों को, उनकी कमियों को जाना, उनकी समीक्षा की। फिर जाके इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा, और जिसमें जो जो इन्होंने लिखा है, उनको हम जानेंगे, समझेंगे कि बच्चन सिंह जी के विचार क्या हैं, उन्होंने क्या लिखा है। आइए देखते हैं। कहते हैं कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है ना, तो साहित्य के इतिहास पर वह लागू भी होना चाहिए, है ना? नए पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा क्या करना पड़ेगा? उठाना ही पड़ेगा। और ये काम तो चुनौतीपूर्ण होता ही है ना? तो बच्चन सिंह जी इस चुनौती का सामना करते हुए लिखते हैं कि यह भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया है।
भाई कब लिखा गया औपनिवेशिक भारत, मतलब उस टाइम का गुलाम भारत था, तब लिखा था शुक्ल जी ने। अब देश स्वतंत्र है, आजाद है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, संस्कृति है, सामाजिक संघर्ष हैं, और उन्हें देखने समझने का एक बदला हुआ नजरिया भी तो है लोगों के पास। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेशन नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। बच्चन जी कहते हैं कि काल विभाजन की अनधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती है। वास्तविकता तो यह है कि एक ही कालावधि में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां होती हैं। उनसे या तो सहअस्तित्व होता है या टकराहट होती है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। देखिए बच्चन सिंह जी ने क्या कहा कि आदिकाल नाम इनको थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि आदिकाल मतलब शुरू का समय, आदि मानव का समय, है ना। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, तो भक्ति काल जो नामकरण है वो तो इनको सही लगा है, बट मध्यकाल जो भक्ति काल को कहा गया तो वो इन्हें सही नहीं लगा। रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न है, अलग भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। तो जो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा गया तो उसमें भी इनको थोड़ा सा भ्रम है कि रीतिकाल को रीतिकाल ही कहना चाहिए, उसे उत्तर मध्यकाल नहीं कहना चाहिए। इस काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है। आगे बच्चन जी का कथन है कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है और संबंध लेखक का पुनर्विवेचन अपेक्षित हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य लेखन जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें ठहराव नहीं होना चाहिए, है ना। और जब भी कोई नई रचना रची जाती है तो पुरानी रचना के साथ उसकी तुलना तो होगी ही, पुरानी रचना का कहीं कहीं खंडन तो होगा ही, और जिस रचना से संबंधित वो लेखक है, जिस लेखक ने उसको लिखा है, उसकी भी तो दोबारा से विवेचना करना अपेक्षित हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आगे बच्चन जी लिखते हैं कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा है और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से, अर्थात अपने अपने ढंग से दोनों ने पढ़ा है। आज के परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है ना, नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। तो हर चीज जो है, हर पुरानी चीज एक नयापन मांगती है और उसको नयापन देना जरूरी भी हो जाता है ना। आगे लिखते हैं ये कि नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुंचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि यदि हमें कोई नया लिखना है उसी पुराने के समकक्ष, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन पुरानी की मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा, है ना, और उसमें नयापन नई परिस्थितियों के हिसाब से लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर अपभ्रंश काव्य जो उस समय लिखा गया तो उसके बारे में कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बंगला साहित्य बंगाली जाति का, मराठी साहित्य मराठी जाति का और गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास है, तो उसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का ही इतिहास है। इस तरह से कीर्तिलता के अबहट का व्याकरणिक ढांचा जो है अपभ्रंश का है। कीर्तिलता यानी कि विद्यापति की रचना है जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, और इस तरह दोनों का जो है द्वंद्वात्मक संबंध होता है आपस में। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोनों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहाबंद के अंतर्गत ही माना जाता रहा है।
आगे लिखते हैं कि दूसरा छंदबद्ध है पदड़िया या अलीलह। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज दास ने पदड़िया और जिनदत्त सूरी ने अलीलह का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। पदड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। धत्ता अर्थात ठहराव। तो इस तरह से बच्चन सिंह ने पहला महत्वपूर्ण छंद माना दोहा और दूसरा माना पदड़िया या अलीलह। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा खत्ता दिया जाने लगा। यूं दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों में, मसनबियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। यहाँ पर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि दोहा चौपाई शैली में जो प्रयोग मिलते हैं ना, तो वो प्रयोग उन्होंने बौद्ध सिद्धों ने भी किए हैं अपनी रचनाओं में। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और सूफियों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है, तो उसमें भी ये पाए जाते हैं। और बौद्ध सिद्धों ने तो चर्या पदों में किया ही है दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग। और इसके पहले प्रयोगकर्ता जो है सरहपाद हैं। किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। इसी संबंध में आगे कहते हैं बच्चन सिंह जी कि कबीरदास में जो उलट वांसियां का प्रयोग है और सूर में जो दृष्टिकूट पद दिखाई देते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान थे। और आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक के विषय में कहते हैं कि इसका 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छपय, कुंडलियां, रोला, उलाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि ऐसे लोकप्रिय छंद थे। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकार कर लिए गए और कुछ अस्वीकार कर लिए गए। बच्चन जी लिखते हैं कि हिंदी ने इस विरासत को इसीलिए ग्रहण किया है कि यह काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल थे। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत बंगाल, बिहार की सीमा क्षेत्र पर लिखे गए। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई, उस मात्रा में न गुजराती को मिली और न बंगला को। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश, समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन करना जो है अपेक्षित हो जाता है। अपभ्रंश के विषय में बच्चन जी लिखते हैं कि अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य तथा बौद्ध काव्य। जैनेतर साहित्य अपभ्रंश के काल जैसे कि 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक और अभट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में भी लिख रहे थे। बच्चन जी लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग तो सरहप्पा में दिखाई देता है। धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर जिस तरह सरहप्पा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था ना, वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। जैसे कि कबीर का जिक्र हुआ तो कबीर का एक मुझे दोहा याद आ रहा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है दे न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लगे डार। कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाता है ना, तो दोबारा उसी डाल पर जाके नहीं जुड़ता। तो उसी प्रकार इस समय का दुरुपयोग करोगे तो यह समय फिर हाथ से निकल जाएगा। अर्थात ये कहने का अभिप्राय है कि सदुपयोग करो। और इस तरह से कबीरदास जी ने तो सभी धर्मों के खिलाफ भी बिना किसी डर के कहा है, क्योंकि वो एक अक्खड़ प्रवृत्ति के, साधु प्रवृत्ति के महात्मा थे और जो भी वो मन में आता था वो डायरेक्ट बोल देते थे। आगे लिखते हैं बच्चन सिंह जी कि वज्रयान से सहजयान आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है ना। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया है। कथन है कि दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अभट्ट में। नाथपंथियों की एक नई जाति बन गई, ना ही हिंदू और ना ही मुसलमान। भाषा के संबंध में लिखते हैं कि सधोकड़ी का अर्थ भाषा साधुत्व से हीन होना नहीं है। सधोकड़ी में खड़ी बोली के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का मिश्रण होता है। गोरख की सधोकड़ी एक प्रकार की है और कबीर की दूसरे प्रकार की। गोरखवाणी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, तो वहीं कबीर की खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, जिसमें ब्रजी और भोजपुरी के भी शब्दों का संयोजन है।
आगे स्वयंभू के बारे में इनका कथन है कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? स्वयंभू को। और स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। आगे पुष्पदंत के विषय में कथन है इनका कि पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। वे अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे। कौन? पुष्पदंत। और स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी। ये माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई है। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी ने संदेश राशक को आदिकाल में रखा है और हेमचंद्र को उससे बाहर। आगे का कथन है कि रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। विसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विसल देव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है। और संदेश रासक की तरह विसल देव रासो एक गेय काव्य है, अर्थात गीति काव्य है जिसको कि गाया जा सकता है। रासो काव्य के संबंध में ही कहते हैं कि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो पारंपरिक पैटर्न को ग्रहण करते हुए भी अपनी समग्रता में मौलिक है। महाकाव्य की त्रासदी राजनीति की फलश्रुति और राजनीति की त्रासदी महाकाव्य की फलश्रुति है। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो आला खंड का गेयात्मक है। यदि यह किसी का खंड हो सकता है तो परमाल रासो का। ये किसके विषय में कहा है इन्होंने भला? आला खंड के बारे में कहा है कि आला खंड किसका खंड है? परमाल रासो का। आगे विद्यापति के बारे में इनका कथन है कि मुझे लगता है कि विद्यापति जौनपुर कभी गए ही नहीं थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। बनारस का वर्णन करते समय यदि कोई गंगा को ही छोड़ दे तो वह बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। गोमती के बिना जौनपुर की पहचान ही नहीं बनती साहब। जिस वर्णाश्रम धर्म और चिंता की बात रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है उसे विद्यापति के यहाँ भी देखा जा सकता है। जैसे कि जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। बच्चन जी का कथन है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग में स्मृतियों का सबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। और इस तरह विद्यापति अप्रूप के कवि हैं। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और न भक्तों की तरह दिव्य है, इसीलिए वे अप्रूप के कवि हैं। पर मूलतः ये लोरिकायन की लोक गाथा पर आधारित है। आगे का कथन है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें न तो अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा है और न कृत्रिम शब्दावली। हिंदी भक्ति काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी और शैली भी ग्रहण की। तो ये थे बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से महत्वपूर्ण कथन। कहाँ से? इसकी जो शुरू की भूमिका थी इस ग्रंथ की उसके अकॉर्डिंग। दूसरे भाग के साथ जल्द ही हाजिर होती हूँ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी अवश्य करिएगा और साथ ही जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या सोच रहे हैं? अच्छा नहीं है? किसी एक चैनल के साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहेंगे तो खुद को मोटिवेटेड रख सकेंगी और जगह जगह जाएंगी तो खुद को भटका हुआ पाएंगे। इन्हीं चंद लाइनों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इस तरह से आप अपने पास बहुत सारा संकलन तो इकट्ठा कर लेंगे लेकिन उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से समझिए। कहीं भी किसी भी चैनल पर जाइए लेकिन क्या है उसमें निरंतरता बनाए रखिए। नमस्कार।